जाएगा। धर्म के सिवा मानव के पास कुछ और नहीं होता है। और इसी के साथ साथ ये 251 रुपए की माला अर्पण करके जो सम्मान कर रहे हैं ये भैया श्री सरमन सिंह यादव जो नंगला पशु के रहने वाले, उनकी तरफ से जो अर्जेश भैया जी की ये दीदी जी हैं, उनकी तरफ से जो माला अर्पण करके सम्मान किया है। भगवान कन्हैया दीर्घायु दे। आ जाइए जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था। कहते हैं कि महाराज दुनिया में कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन महाराज अगर तुमने धर्म पे चल करके अपना नाम रोशन नहीं किया तो जीवन में तुम कुछ भी नहीं हो। और याद रखना सज्जनों, अगर धर्म पे चलते रहो, और जिसके पास धर्म नहीं होता धर्महीना पशु समाना, जिसके पास धर्म नहीं है वो एक पशु के समान है। ऐसे चलो दुनिया में। अगर ये कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है, और संसार में आने के बाद प्राणी ये नहीं सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। पशुओं की भांति आए, पक्षियों की भांति आए, पेट भरते रहे, संसार से जुदा होकर के चले गए। तो मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं है, पेट तो एक सूअरिया भी पाल लेती है। याद रखना भैया। तो ऐसे चलो जो आपके जाने के बाद रह जाने वाली पीढ़ी तुम्हें जन्मों तक याद करे। संसार में महाराज 2-2 पैसे के चक्कर में अगर मरते रहे तो ऐसे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि महाराज कितना भी धन कमा लो, कितनी भी तिजोरियां भर लो, लेकिन दादा साथ में 1 रुपया भी जाने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत बड़ा शासक हुआ था, एक बहुत बड़ा शासक हुआ था जिसका नाम था सिकंदर। देखो बड़ी सुंदर सी कहानी। ये सिकंदर का काम क्या था कि जहां तक की इसकी सीमा थी वहां तक का इसने सारा धन महाराज निकलवा करके अपनी तिजोरियों में बंद करवा लिया था। और जब ये शिकार खेलने के लिए चलता था तो 41 ऊंटों पर चाबियां लदके जाती थी। अब अंदाजा लगा लो कितना बड़ा लालची था। एक बार ऐसा हुआ, इसी सिकंदर ने मन में विचार किया कि ऐसा तो नहीं है कि हमें छिपा करके हमारी जहां तक सीमा है कुछ धन छुपा रखा हो। तो ऐसा करो, एक खिलौना बना के तैयार कर रहे हैं। तो ऊंट का खिलौना बना के तैयार किया, और जब आप जैसे घुमा के आओ, जो भी इसे खरीद ले उसे अतिशीघ्र मेरे पास लेके आना। पूरे गांव में घुमाया गया। एक माँ का बेटा माँ से झगड़ गया, जवाब दिया माँ अरे ऊंट का खिलौना कितना सुंदर है। तो मैया ने जवाब दो लाला तेरे पिताजी नहीं है, मेरे पास इतना धन नहीं, यहाँ का शासक ऐसा है। लाला उसने सारे धन को ले लिया। लाला तू अब हमसे खिलौना की जिद मत कर। तो लाला ने आंखों में आंसू भर लिए, जवाब दिया माँ अगर आज हमारे पिताजी होते तो मेरे ये खिलौना जो ऊंट का बना के ये बेच रहा है शायद पिताजी मुझे खरीदवा के ही रहते। तो वो माँ वहां से चली और जा करके अपने पति के शमशान में पहुंची। ध्यान देना। और जैसे कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो कुछ सोने के कड़ परिचत जी मुंह में डाल देते हैं। तो उसने शमशान को खोदोया, कुछ सोने के कड़ उसने निकाल लिए, और वही सोने के कड़ जाकर के उसके हाथों में दे दिए। ऊंट का खिलौना ले लिया, वो तो चला गया। सिकंदर ने देखा, जवाब दिया वाह जी वाह, ये ऊंट का खिलौना मतलब किसने खरीदा, पकड़ के लाओ। वो मैया को पेश किया, जवाब दिया ये तुम धन कहां से लाई, छुपा के हमसे रखा। तो मैया ने महाराज दीन भावना में जवाब दो भैया तुम यहाँ के राजा जरूर हो, आप यहाँ के शासक जरूर हो, लेकिन ये धन तुम्हारा नहीं है। हम अपने पति के शमशान में जाकर के ये महाराज कुछ सोने के कड़ लेके आए। तो देखिए ये सिकंदर कितना बड़ा लालची था। जहां तक भी इसकी सीमा थी, जितने भी महाराज शमशान थे सारे शमशानों को खुदवा दिया। और ध्यान रखना भैया, जितने भी शमशान थे सारे शमशानों को खुदवा करके जितने भी सोने के कड़ निकले वो अपनी तिजोरी में बंद कर दिए। अब एक दिन ऐसा हुआ, महाराज यमराज जी आगे, जवाब दिया सिकंदर जी तुम्हें चलना पड़ेगा, वक्त तुम्हारा आ चुका है। सिकंदर ने जवाब दिया पागल हो गए क्या, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, राजा हूँ, और तुम्हारे साथ कदाप नहीं हो सकता।
यमराज ने जवाब दिया, देखो सिकंदर जी, आप बेशक कितने भी बड़े राजा हो, लेकिन जिस दिन आज तुम्हारा वक्त जो आ चुका है, आप अगर चाहो कि एक घड़ी के लिए हम यहाँ रुक जाएं, बिल्कुल रुकने वाले नहीं है। अब सिकंदर के दिमाग में बात गुजी, बाजी वाह, मैंने अपने प्रजा के लोगों को कितना कष्ट दिया, कितना दुख दिया, अब जाते जाते हम कुछ कहना तो जरूर चाहेंगे। तो देशवासियों से कहा, बोले भैया हम दाचो रहे, लेकिन जाते जाते जब हमारी अर्थी पर हमारी लहज को पढ़ाया जाए तो दोनों हाथ हमारे यो निकाल देना, क्योंकि समाज को ये अवगत कराना चाहते हैं कि सिकंदर जैसा इतना बड़ा राजा होकर के इसने सबको सताया, लेकिन आज खाली हाथ चला गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अर्थी जाती है कुछ लोग पैसे की बरसात कर देते हैं। अंदाजा लगाया कि ये पैसे की बरसात क्यों होती है? ये पैसे की बरसात जो होती है, ये पैसे की बरसात इसलिए होती है कि सारी जिंदगी दो दो पैसे के लिए तू मरता रहा, कल कुशल से तूने खाना नहीं खाया, अब जे अर्थी पे क्यों लेटा है? अगर तुम में इतनी दम है, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है, तो ये से अर्थी से उठ करके पैसे को उठा ले। याद रखना भैया, जब सिकंदर यहाँ से चला गया तो उसके बाद बड़ी सुंदर सी कविता में वर्णन किया है और लिखा कि महाराज सिकंदर जैसे राजा जो चले गए, जो सारे मुल्क के माली थे, जो सारे मुल्क के माली थे, जिनके रंगीन ख्वाब थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। याद रखना सज्जनों, संसार में कितना भी धन कमा लो दादा, लेकिन साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, अगर कथाओं में तुम्हें शंका लगे तो हमें जरूर पूछना। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आपने जब से कथाएं सुनाई हैं हमें बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन साथ साथ में हमें यह भी बताते चलो कि मानव को अपने जीवन में किस तरीके से जीना चाहिए। मानव को अपने जीवन में किस तरीके से जीना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी समझाते, हे राजन परीक्षित, गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और कहा था कि हे अर्जुन, मानव को अपने जीवन में एक परम योगी बनकर के जीना चाहिए।